चंदा की 4 बहुएं होती हैं, लवली, डिम्पल, रीमा और डोली। ये सब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। घर में सिर्फ एक ही बाथरूम होने के कारण सुबह सवेरे बाथरूम के बाहर एक लंबी लाइन लग जाती है। हाय, ये इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी? मैं तो यहीं पे पिचक जाऊंगी। ए लवली की बच्ची, हमारा नंबर लगने लगा है, तू पीछे चलो, लाइन में खड़े हो। ओहो, माँ जी भी ना अंदर बैठे बैठे सो गई हैं क्या? माँ जी जल्दी निकलिए, वरना यहाँ पर आज तो सबका रायता फैलना तय है। सास चंदा अब बाथरूम से बाहर निकलती है और एक के बाद एक बहू की बाथरूम जाने की बारी आ जाती है। घर में एक ही बाथरूम होने के कारण घर में बहुत दुर्घटना होती है। इसके बाद तमाम बहुएं रसोई में। अरे, ये हमारे घर का वॉशरूम कम पब्लिक वॉशरूम ज्यादा लगता है। अरे, ये घर में 2-4 वाशरूम तो और होने चाहिए। ये माँ जी भी ना कंजूस मक्खी चूस। अरे यार, तब मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। दबा दबा कर भी कितना दबाएं, मेरी तो हवा टाइट हो गई है यार। अरे अब हम क्या करें, घर के मुखी तो हमारी चंदा सास है, उनके आगे तो किसी की नहीं चल सकती। तभी वहाँ पर सास आ जाती है। अरे कल मोहियो, पीठ पीछे मेरी बुराइयां कर रही हो। तुम्हें नहीं पता बड़े घरानों की बहुएं किस तरह आपस में मिलजुल कर रहती हैं, और तुम तो यहाँ पर 2 नंबर से ही मात खा गई। हमारे ज़माने में तो हम खुले में ही किया करते थे, लोटा ले जाकर, उसका भी अलग ही आनंद होता था। अरे सासू माँ, अब आप क्या चाहती हैं? आपके घर की बहुएं भी गली के नुक्कड़ में लोटा लेके जाएं और वहाँ पे जाके हल्का हुए। अरे चारों बहुओं, घर में सिर्फ एक ही बाथरूम रहेगा और तुम चारों को उसी से काम चलाना होएगा। चारों बहुएं रसोई में होती हैं और सास की बात सुनकर निराश हो जाती हैं। उसी दिन लवली और उसके मियाँ की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। तभी रोमांस करते हुए, लवली बेबी, आज की रात को हम यादगार मनाते हैं। अरे नहीं नहीं, हटो बेबी। और तभी वहाँ पर लवली अपने शोहर को जोरदार टांग मारती है और वो धड़ाम से जाकर दरवाजे के साथ गिर जाता है। हाय मेरा बॉम। अरे हटो, पहले तुम अपनी माँ के पास जाओ और उन्हें को हर रूम में पर्सनल वॉशरूम बनवाएं, फिर ही तुम्हें किस मिलेगी। जब तक के लिए तुम पर किस बैन है। तो तभी वहीं पर चारों हस्बैंड्स अपनी बीवियों के ताने सुनने के बाद अपनी माँ चंदा के पास जाते हैं और अलग अलग बाथरूम की फरमाइश करते हैं। और चंदा माँ उनके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है और वॉशरूम बनाने के लिए इनकार कर देती है। अरे तुम में से कोई भी अपनी बीवी के जोरू का गुलाम मत बने, जाओ कोई काम धंधा करो। अरे जाओ यहाँ से। चारों दुम दबाकर अपने अपने ऑफिस भाग जाते हैं और रोज़ाना यूं ही बाथरूम के बाहर एक रोज़ नई पंचायत लगती है। अरे रीमा, जल्दी वॉशरूम से बाहर आओ, मुझे कॉल आया है। अरे रीमा, जल्दी बाहर निकल। अगर तेरे पति की कॉल आई है तो अपने कमरे में जाके कर। यहाँ पे क्या चीची चीची लगाई हुई है? बेशर्मी की भी हद होती है। अरे अकल की अंधी, वो वाला कॉल नहीं, नेचर की कॉल। पेट में गुड़गुड़ हो रही है, अपना जल्दी से खाली कर, मुझे भी हल्का होना है। इतने में रीमा जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल जाती है और बाथरूम में गंदी बदबू छोड़ जाती है। ईयू, इतनी गंदी बदबू तो कचरे के ढेर से नहीं आती है। पता नहीं रात भर क्या खाया होगा इसने। चारों बहुओं के लिए अब दिन ब दिन बाथरूम की समस्या बढ़ती ही चली जा रही थी और वजह यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इस बाथरूम का उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ना शुरू हो गया था। आए हाय, कितनी बेशर्म सास है हमारी। हमारे ही पतियों का पैसा है, फिर भी वॉशरूम बनाने के लिए राजी नहीं हो रही। अरे बात सुनो, गलती तो हमारे पतियों की ही है, माँ के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। गाइस, मेरे पास एक ढिंचैक और सॉलिड धमाकेदार
आइडिया है। अरे डिम्पल जी, आइडिया है तो जल्दी बताओ ना, इतना इतराने की ज़रूरत क्या है फजूल में। अरे यार, आइडिया ये है कि हम रात के खाने में कुछ ऐसा मिला देते हैं कि हमारी सास को गैस ही हो जाए और वो पूरा दिन कंट्रोल ही ना कर पाए। ये तो बड़ा मस्त आइडिया है। अब चारों बहुएं मिलकर सास के खाने में कुछ मिला देती हैं जिससे उसका पेट खराब हो जाता है और हर आधे घंटे के बाद उसे बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है। और वो जब बाथरूम जाती है तो कोई ना कोई बाथरूम में मौजूद होता है। अरे मेरे से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है, अरे जल्दी निकलो। अरे माँ जी, मैं तो अभी अभी आई हूँ। अरे लवली बहू, जल्दी बाहर निकलो वरना यहीं पे कोई ना कोई कांड हो जाएगा। मन बहका बहकावे आधी रात वे। माँ जी, सारा रेडियो को मज़ा ख़राब कर दिया है, अभी मुझे थोड़ी देर लगेगी। चंदा जब भी गली मोहल्ले से गुजरती थी तो एक ज़ोरदार बदबू वाला गंदा पाद मारती थी और उसको बाथरूम करने में भी बहुत ही मुश्किल होती थी। अब चंदा की ये मुश्किल बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार उसने ये फ़ैसला ले ही लिया। अरे खुद पर बीती तो तभी जाना, ये कितनी ही दिक्कत होती है बाथरूम के मामले में। अब अलग अलग बाथरूम का फ़ैसला तो करना ही पड़ेगा और आखिर वो दिन आ ही जाता है कि जब चारों बहुओं के अपने अपने पर्सनल बाथरूम हो जाते हैं और तमाम बहुएं खुश हो जाती हैं कि उनके अलग अलग बाथरूम हो गए और तमाम बहुएं अपनी इस चाल में कामयाब हो जाती हैं।